ये जो फ्लाइट रडार और ये सब जो है ना, जो सोशल मीडिया जो ट्रैक करता है ये फ्लाइट्स की मूवमेंट, कर्नल लैन आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं, ये कह रहे हैं अमेरिकन एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसकी एक नहीं 3 फ्लाइट्स अचानक पाकिस्तान पहुंची है। उनको कुछ डाउट हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर एसिड या पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर बंकर तो हर्ट नहीं हो गया। वो बहुत बहुत ज्यादा उसको माइन्यूटली मॉनिटर हो रहा है पाकिस्तान का। जनरल देखिए, न्यूक्लियर बंकर्स हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर बंकर्स जो हैं वो रावलपिंडी में हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो ये एयरफील्ड का एरिया है इसी में उनके न्यूक्लियर बंकर्स हैं। और जहां तक न्यूक्लियर उनके एसेट्स हैं वो भी एयरफील्ड्स में हैं। जनरली उनके एयरक्राफ्ट हैं F-16 जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर जो उनके जो एक CNN के कारण लोग सोच रहे हैं कि उसने न्यूक्लियर जो उसके बॉम्ब्स हैं उनको कहीं माउंट कर दिया था और डिलीवरी के लिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ लगता। न्यूक्लियर एसेट्स जो है उसके जहां भी उसके न्यूक्लियर जो वो हैं वो वहीं पे हैं, वो डैमेज नहीं तो उसका एक अलग एक्सप्लोजन होता है। ऐश्वर्या उसके पर नजर बनी हुई है, दुनिया की नजर बनी हुई है, जैसा ऐश्वर्या कह रहे हैं अपना न्यूक्लियर वेपन हो जाए। हाँ बिल्कुल। मैं एक छोटा सा बताऊं ऐश्वर्या, देखिए मैंने चेरनोबिल के बाद 10 साल बाद चेरनोबिल के पेशेंट्स देखे मॉस्को के अंदर। 10 साल बाद चेरनोबिल के पेशेंट्स मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में देखे और चेरनोबिल से जो नुकसान हुआ था इतने बड़े एरिया में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो पाकिस्तान अब तक तबाह हो जाता उन्हीं के एसेट से। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर उनकी थ्रेट से डरना बंद करो, क्योंकि हम उनके जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं, जो वेपन सिस्टम कैरी करेगा उसको हम उसी तरह वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमने इनके कैंप पिन पॉइंट हिट किए, हम पिन पॉइंट उनके मिसाइल सिस्टम्स को, उनके एयरक्राफ्ट को हिट कर सकते हैं जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं। तो हमारे पास जरूर इंटेलिजेंस होगी। तो देश को एक बहुत अश्योरिंग ऑपरेशन हुआ है। और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं डीके पांडे जी? उससे कहीं ज्यादा जी डीके पांडे जी बताइए। देखिए जो स्ट्राइक की गई है स्पेशली सरगोदा और सरगोदा के नॉर्थ में किन्रा हिल्स हैं, वहां पर जो है न्यूक्लियर एसेट्स थे और ये अनुमान किया जा रहा है कि उनको भी भारत के मिसाइलें लगी हैं। सरगोदा के नॉर्थ में है ये। तो अभी जो इनका एयरक्राफ्ट है N111Z बीच एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो गया है। उसका काम है कि अगर कोई रेडिएशन वहां हो रहा है तो उसको नापा जाए और किस लेवल का है, क्या ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसके हिसाब से उसका एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि जो सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा वो इसके बदौलत मांगा कि अब शायद खतरे की घंटी आ गई है, हो सकता है नेक्स्ट लेटर पर एस्केलेट कर जाए अगर चीजें हम नहीं कंट्रोल करते, क्योंकि उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर चोट पहुंची। हालांकि ये इंटेंडेड नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक नेक्स्ट हम एस्केलेशन लेटर पर एक और बढ़ जाएंगे और भारत चाहता है शांति और एकदम प्रिसाइज अटैक कर रहा है उन टेररिस्ट ठिकानों पर। तो हमारे ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं और इसके दूसरी बात है कि जो नूर खान का जिक्र हो रहा है, ग्रुप कैप्टन पांडे जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा आप कह रहे हैं, अभी जो तस्वीर आपने बताई कि हमने बड़ा सोच समझकर अटैक किया, और आज जब हम सुन रहे थे डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को ढाल बनाया, लेकिन भारत ने उस समय भी धैर्य रखा और उस समय कोई हमला नहीं किया। यह बताया गया आज दुनिया को हमने। बिल्कुल सही करें आप, क्योंकि ये हम देख रहे थे, बहुत क्लियरली देख रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि वहां कहीं लड़ाई नहीं हो रही है, सीज फायर कहीं मतलब क्लोज एयर स्पेस है ही नहीं। और भारत में उसके मुकाबले हमने पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पर जो भी अफेक्टेड एरिया था, हमारे कोई जहाज नहीं उड़ रहे थे, हमने उन पर रोक लगा दी थी। ये निश्चित रूप से बताता है कि पाकिस्तान की लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, वो अमानवीय प्रायोरिटीज को जो है वो इंसान की कीमत उसके लिए नहीं है। जो कीमतें हैं वो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से दाएं बाएं घुमा रहे लोग आंख, तो ऑब्जेक्टिव्स बड़े हमारे क्लियर थे, लेकिन पाकिस्तान के क्या इरादे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देना। ऑब्जेक्टिव्स हमारे नहीं, इट्स अ बनाना रिपब्लिक। और जल्दी से ऐड कर दूं पांडे जी, इट्स अ बनाना रिपब्लिक। जनरल दयाल, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक्स हैं, कौन से कोर्ट्स हैं, गोरिल्ला कोर्ट्स है, व्हाटएवर, लेकिन तब भी ये उम्मीद नहीं थी सर कि कोई देश, सोचिए जंग जारी है, वो अपने ड्रोन्स पीछे भेज रहा है, अपने ड्रोन्स या अपने अमेरिकन F-16 को बचाने के लिए 300-350 अपने पाकिस्तानी नागरिकों, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मृदुल, जितने भी इंटरनेशनल कैरियर्स हैं, उन सब ने बंद कर लिया था। कतर एयरवेज वाज बंद, एतिहाद वाज बंद, लुफ्थांसा वाज बंद, UAE वाज बंद,
अमेरिकन एयरलाइंस वाज बंद, ये सारे बंद थे। पीआईए चल रहा है, पीआईए में 350 पाकिस्तानी भरता है और अपने F-16 के पीछे चलाता है। हमारी ड्रोन्स वहां से आ रही हैं उसको मारने। आप सोचिए, ये ऐसा देश है दर्शकों, और दुनिया देखे जो इनको 8-8 हजार करोड़ रुपए IMF देता है, ये अपने लोगों को, इनकी आर्मी और इनकी सरकार, वो शाहबाज शरीफ जो दुनिया का धन्यवाद कर रहा था, तेरे को जिताने वाले तो पाकिस्तान की जनता है, उसको मरने के लिए भारतीय मिसाइल्स के आगे ला रहे हैं वो। ये ऐसा देश है, ये ऐसे नंगे लोग हैं, ऐसी नंगी सोच है इनकी। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स बट व्हाट एल्स शुड आई से। जनरल वो है ना कि आप इनसे करो तो करो क्या, जो अपने नागरिकों को ढाल बनाए, ऐश्वर्या, क्या करो इनसे? ऐश्वर्या, और ढोल पीटते हैं दुनिया में कि हम ये हैं हम वो हैं। ऐश्वर्या देखिए, ऐश्वर्या देखिए, एक सिंपल सी बात है, पहले तो पाकिस्तान रिपब्लिक नहीं है, और पाकिस्तान रोग स्टेट, पाकिस्तान इज नो स्टेट एक्चुअली। किसी को नहीं मालूम वहाँ कौन अधिकारी है, किसकी शक्ति है, कौन पावरफुल है, कौन नहीं है। हर रोज उनके यहाँ द्वंद्व चलता रहता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक टेररिस्ट, हेड ऑफ टेररिस्ट है, आप क्या उम्मीद करते हो? टेररिज्म जिसके दिल में टेररिज्म है, जिसके दिमाग में टेररिज्म है, मुनीर के में, वो अपने लोग और पराये लोग है ही नहीं। बिकॉज वो दहशत उसके, वो तो एक दुनिया के लिए, एक दुनिया, पूरी दुनिया में अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी जो लोग करते हैं, वो पहले बाहर नुकसान करते हैं, फिर अपना भी नुकसान करते हैं, फिर अपने लोगों को भी यूज करते हैं। तो उनके यहाँ कोई इमोशंस नहीं है। तभी मैं भारत में बार बार लोगों को कहता हूं कि उनकी जनरलशिप, उनके लोगों के, उनके जो लीडर्स हैं मिलिट्री के जरिए, खासकर जो इंडोक्ट्रिनेटेड है, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो बिल्कुल इस्लाम पे जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, जिसके लिए जिम्मेवार हैं। इस्लाम में कोई दोष नहीं था ऐश्वर्या, पाकिस्तानी आर्मी में दोष था, जिसने खुद पहले रेडिकल हुई। जियाउल हक के टाइम पे देखो कितनी रेडिकल आर्मी थी, और उसने फिर दुनिया में जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए सबको रेडिकलाइज कर दिया। तो उनकी सोच में अपना पराया कुछ नहीं है, वो अपना देखते हैं कि किससे उनका मकसद हासिल हो सकता है। पहले दिन अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने लोग मृदुल पहले दिन से कहा कि हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया। ये फेक प्रोपेगेंडा चला है इन फेक लोगों ने। प्रोपेगेंडा, और अभी भी ये फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो जीडीपी जनरल साहब चले गए अर्नब के साथ इंग्लिश में, आप सोचो, हमने इनके आतंकी जगहों पर मारा, बिल्कुल, इन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे मारा, हमने दोबारा इनके आतंकी मारे, इन्होंने हमारे मंदिर पे मारा जम्मू में। बिल्कुल, ये जानबूझ के टारगेट करते रिलीजियस प्लेसेस, ये लाते हैं धर्म मृदुल, हम नहीं लाते। और इनको ये बात, और दुनिया को भी समझनी पड़ेगी ये बात, कब तक संयुक्त अरब अमीरात, कब तक अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है, आप करिए, शांति चाहिए, यू वांट टू टेक योर लेवल ऊपर, आपको लगता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, ये सब करके देख लो। हमारे डीजीएमओज ने, आप फाइनल कमेंट ले मृदुल, आई रियली वांट टू डिस्कस विद दिस यू, कि हमारे तीनों डीजीएमओज ने ये साफ कहा है कि देयर इज नो सीज फायर। गोली का गोला तो है ही, और ऐसा गोला है कि तुम्हारा क्या होगा वो तुम जानो, लेकिन सीसा पिलाई दीवार टूट, हाँ, ये सीसा पिलाई दीवार टूट जाएगी मृदुल। लेकिन मेरा ये क्लैरिटी है कि भाई जो हमारे डीजीएमओज ने बोला है, नेवल ऑपरेशंस के डीजी ने बोला कि हमारा फॉर्मेशन एग्रेसिव है, एयर ऑपरेशंस के डीजी ने बोला वी आर रेडी, आर्मी ऑपरेशंस ने बोला, कि आर्मी चीफ ने बोला है कमांडर्स को, जनरल साहब क्लैरिटी, एक बार नहीं 3 बार डीजीएमओ ने बोला कि आर्मी चीफ ने आज ली है मीटिंग, और कमांडर्स को बोला है, कोर कमांडर्स को, कि एक्ट एज यू डीम फिट। बेसिकली बोला है कि परखच्चे उड़ा दो मृदुल। बिल्कुल जनरल साहब